तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स। अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर अलग अलग लाइफ साइकिल्स के बारे में, सबसे पहली जो लाइफ साइकिल है उसे हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो चलते हैं इसे समझते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी जो आपको पार्ट दिख रहा है वो हैप्लॉइड दिख रहा है, यानी ये पिंक कलर वाला पार्ट। और जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसमें सिर्फ एक स्टेज आपको दिख रही है जो कि डिप्लॉयड है, और वो स्टेज क्या है? जाइगोट। तो क्योंकि इस साइकिल में मेजॉरिटी पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट हैप्लॉइड नेचर का है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल से हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें हम बोल रहे हैं कि जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, जो स्पोरोफाइट है, वो रिप्रेजेंट की जाती है सिर्फ सिंगल सेल जाइगोट से। तो यहाँ पे आप जो डिप्लॉयड स्टेज देख पा रहे हैं, ये हमारी बता रही है स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है वन सेल जाइगोट से। यहाँ पर कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट आपको नहीं मिलता है। इस जाइगोट में फिर जब मियोसिस होता है या रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो उससे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हमने बोला कि ये जो स्पोरोफाइट था, जो फ्री लिविंग नहीं था, ये जाइगोट में होता है मियोसिस, और इससे बनते हैं हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, और अल्टीमेटली बनाते हैं गेमिटोफाइट, जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस है प्लांट्स का, वो है हमारा फ्री लिविंग गेमिटोफाइट, और यही मेन डोमिनेंट फेस होता है इन प्लांट्स में, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फाइनली ये गेमेटोफाइट आगे बनाएगा गेमीट्स, गेमिटोजेनेसिस प्रोसेस की मदद से। गेमीट्स फिर फ्यूज होंगे, यानी सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन, और उससे फिर बन जाएगा हमारा स्पोरोफिटिक स्टेज यानी जाइगोट। और ये साइकिल हमें किस में देखने को मिलती है? मोस्टली ये हमें देखने को मिलती है क्लोरोफाइटा में। एग्जाम्पल्स पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी तरीके की लाइफ साइकिल, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसा कि हमने हैप्लॉन्टिक देखी थी, यहाँ पर अगर हम डिप्लॉन्टिक की बात करें तो मेजर पार्ट जो है वो डिप्लॉयड फेज में है। तो यहाँ पर आप ब्लू वाला जो पार्ट देख पा रहे हैं, ये मेजर पार्ट डिप्लॉयड स्टेज में आपको दिख रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर हम इस टाइप की लाइफ साइकिल में हम बात करें, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट फेज होता है, फोटोसिंथेटिक फेज होता है, और एक इंडिपेंडेंट फेज होता है प्लांट का। तो ये डोमिनेंट है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है, और इंडिपेंडेंट लिविंग फेज है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद हम बात करें इनका जो गेमिटोफाइटिक फेज है, जो गेमिटोफाइट है वो फ्यू यानी सिंगल सेल्स हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से रिप्रेजेंट होता है। तो जो फ्यू सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड गेमिटोफाइट है, उससे ही ये छोटा सा फेज हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस होता है, उससे बनते हैं हमारे स्पोर्स, और अल्टीमेटली आगे जाके डेवलप हो रहे हैं गेमिटोफाइट में। और ये जो गेमिटोफाइटिक फेज है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल या फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। फिर ये गेमिटोजेनेसिस से गेमीट्स बनाते हैं, सिनगेमी या फ्यूजन होता है, और फिर बनता है जाइगोट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाइगोट फिर डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट में, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज है, और इसलिए हमने इसे बोला डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन से प्लांट शो करते हैं? फ्रीक्वेंटली एग्जिबिटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट्स, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। और सीड बियरिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे हमारी तीसरी लाइफ साइकिल की, जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एक इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल आपको दिख रही है, जिसमें हम बात करते हैं दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज इक्वल क्वांटिटी में आपको यहाँ दिख रहे हैं। किस तरीके से इक्वल फेजेस आपको दिख रहे हैं? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये डिफर करते हैं अपने अलग अलग डोमिनेंट फेजेस में। तो हमें यहाँ पे दो डोमिनेंट फेजेस मिलते हैं। सबसे पहला अगर डोमिनेंट फेज की मैं बात करूँ, तो वो ये पिंक वाला आप देख पा रहे हैं, गेमिटोफाइटिक फेज है। तो एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस करने वाला थैलॉइड फेज होता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से। ये हैप्लॉइड गेमिटोफाइट फिर ऑल्टरनेशन शो करता है हमारा शॉर्ट लिव स्पोरोफाइट से, जो कि या तो इस पे पार्शली या टोटली एज अ पैरासाइट डिपेंड करता है। यानी ये पार्शली या टोटली ये स्पोरोफाइट इस गेमिटोफाइट पे एंकरेज शो करता है, या इससे न्यूट्रिशन लेता जाता है। तो हम जनरली बात करते हैं बहुत
बहुत सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इस टाइप का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं, जिसमें जो गेमिटोफाइट है वो डोमिनेंट फेस की तरह काम कर रहा है। हम यहाँ पर एक और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेस की बात करते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स में एज अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक फेस की तरह काम करता है और एज अ वैस्कुलर प्लांट बॉडी भी एक्ट करता है। ये हमारा फिर ऑल्टरनेट करता है बहुत सारे आगे जाके मल्टी सेल्यूलर सेप्रोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक प्लांट बॉडी, जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है और हेप्लॉइड होती है। और वो कौन सी है? वो है हमारी ये गेमिटोफाइट। तो दोनों जनरेशन्स अलग-अलग अपना काम कर रही है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं गेमेटोफाइट हमारा डोमिनेंट फ़ेज़ होता है, एक तरफ हम बात करें स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेंट फ़ेज़ होता है। और इसलिए इस लाइफ़ साइकिल को हम बोल रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ़ साइकिल। तो इसमें भी हमने क्या बोला, अगर गेमेटोफाइट डोमिनेंट फ़ेज़ है तो उससे अल्टीमेटली हम आगे जाके बात करें स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट मिलेगा, और अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फ़ेज़ है तो आगे जाके एक शॉर्ट लिव्ड गेमेटोफाइटिक फ़ेज़ मिलेगा। बाकी साइकिल हमारी सेम ही चलती है, जिसमें गेमेटोफाइट्स आगे जाके गेमीट्स बनाता है गेमेटोजेनेसिस से, सिनगेमी से फिर अल्टीमेटली जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस से फिर बन जाते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर आगे जाके गेमेटोफाइट बना लेते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स ये शो कर रहे हैं? हम बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनमें ये जो गेमेटोफाइटिक फेज़ है ये डोमिनेंट फेज़ की तरह काम करता है, और अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उनमें स्पोरोफाइट जो है वो एज अ डोमिनेंट फेज़ की तरह काम करता है।